में कल पल्लू थाने का इंस्पेक्शन किया था, बाद में रावतसर सीओ सर्कल का इंस्पेक्शन किया था और कल शाम को जनसंपर्क सभा ली थी हमने। यहाँ जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की सीएलजी है, शांति समिति है, उनकी मीटिंग ली थी। और आज आज परेड का निरीक्षण था, परेड था प्लस हमारे जो संपर्क सभा जवानों के साथ संपर्क सभा थी और अब क्रम मीटिंग हुई है। तो ओवरऑल हनुमानगढ़ पुलिस जिला पुलिस का काम बहुत अच्छा है और पिछले साल भी कुछ 2-3 बड़े इंसिडेंट्स हुए थे, उसमें बहुत त्वरित गति से केस खोला भी है और उन सबको अरेस्ट भी किया था। इसके अलावा भी इनके जो दूसरे जो काम भी हमने देख रहे हैं, एनडीपीएस में है और उसमें काम ठीक चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमने जो चैलेंजेस आइडेंटिफाई किया है, स्पेशली नशा सबसे बड़ी चैलेंज है, उसमें कार्य योजना बनाई है हमने। इसमें थाना लेवल पे और एसपी साहब के लेवल पे, सर्कल लेवल पे क्या काम होगा, किस तरह से लिस्ट करेंगे इनके, सिर्फ केसेस बनाना ही नहीं, उनकी प्रॉपर्टी का पीछा करना प्लस उनके जो केसों का पीछा करना, और इस तरह से हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। एसपी साहब भी पूरा इसमें काम कर भी रहे हैं और उसमें और बेटर करेंगे। इसके अलावा जो गैंग्स की समस्या है उसमें भी एक यहाँ जो डीवाईएसपी है उनको पूरा इसका एक तरह जिम्मेदारी देंगे, उनके नीचे एक टीम बनाएंगे, टीम बना के फोकस तरीके से गैंग के खिलाफ एक्शन करने के लिए भी हमने प्लान बनाई है। तो इसके अलावा जो जनरल क्राइम जो ओवरऑल क्राइम है, उनमें भी एक आध अनट्रेस मर्डर्स थे, उनके लिए भी चर्चा हुई है। उनको खोलने के लिए भी एक क्या कार्य योजना बननी है। तो इस तरह से ओवरऑल जो एक जिले की समीक्षा है वो हुई है और इनके कुछ जाब्ते की समस्या है और जिले की और कुछ समस्या है, उनको भी हम अगर डीजी साहब के सामने, पीएचक्यू के सामने जो रखना है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और ओवरऑल हनुमानगढ़ जिले का काम अच्छा है और बेहतर करने के लिए और एक कार्य योजना बना के आगे करवाएंगे। सर, आपने कल ये बताया था कि पाकिस्तान के कोई व्यक्ति शहजाद नाम का जयपुरा के आधार कार्ड बनाया था। ये शहजाद भट्टी वो आतंकवादी है? नहीं, दूसरा है। वो तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसके ऊपर काम कर रही है। शहजाद भट्टी तो बाहर ही है, वो नहीं है। सर, जो आगरा में जो एक फर्जी आधार सेंटर पकड़ा था, हाँ, कितने फर्जी आधार कार्ड वहां से बने हैं और एक कोई पासपोर्ट भी जानकारी है कि हरियाणा वहां से काफी बने, उन सबके हम चेक कर रहे हैं वो किसके बने हैं, क्योंकि अगर भारतीय नागरिक है उसको तो जरूरत पड़ेगी नहीं फर्जी बनाने के लिए। जिसने भी फर्जी बनाए संदिग्ध आदमी है, तो हम उन सबके आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन है ये लोग, क्यों बनवाया, वो काम चल रहा है उसमें। सर, अभी जो पीछे आईईडी का मामला आया था हनुमानगढ़ में, सलीम प्रसाद की बात आई, उससे कहीं भी जुड़ा हुआ है क्या ये मैटर? नहीं, वो अलग है, उससे कुछ लेना देना नहीं। सर, अंबाला के अंदर जब आतंकवादी पकड़े गए थे तो वहां से लगातार जिले के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर में एक्टिव हो रही थी। 2 लोग पकड़े भी गए ऐसे मामलों के अंदर। सर, आगे जिस तरह से एसपी साहब ने रिपोर्ट किया था कि 15-20 दिन में कुछ और भी मामले सामने आ सकते हैं, जांच कर रहे हैं, उसको लेकर नहीं, उसमें क्या स्लीपर सेल का क्या है कि वो जब हमें अलग तरीके से, जैसे टेक्निकल रूप से ह्यूमन इंट की बेसिस पे हम लोग कोशिश करते रहते हैं, जब पूरा क्लियर होगा तभी उसका खुलासा हो सकता है। अदरवाइज अगर कई लेवल पे काम हो भी रहा होगा, क्योंकि इसी के स्लीपर सेल कहते हैं ना, ओपन में नहीं हो, छुपे हुए हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अलग अलग तरीके से, जैसे कई सोशल मीडिया हम फॉलो करवाते हैं, कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जो लोग पाकिस्तान से बात कर रहे हैं उनके एनालिसिस करते हैं। उसमें ये काम हमारा लगातार चल रहा है। उसमें सिर्फ जिला पुलिस ही नहीं, हम एटीएस से भी कर रहे हैं और हमारा स्टेट इंटेलिजेंस है प्लस सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है, वो भी इसमें कर रहे हैं। इसमें जैसे जैसे अगर हमें सूचना मिलेगी उस हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है अभी, जो पाकिस्तान से जो तस्करी करवा रहे हैं और इवन जो तस्करी में इन्वॉल्व है उसको भी स्लीपर सेल ही मानेंगे। आज तो हीरोइन मंगवा रहे हैं, कल तो वेपन भी मंगवा सकता है, कल कोई आरडीएस भी मंगवा सकता है। पहले बाड़मेर में राजस्थान एटीएस ने पकड़ा इस तरह के केसेस को। तो इसलिए इस तरह के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर हमारी निगाह है और जैसे भी कोई अगर सूचना मिलती है कार्रवाई करें। सर, गुजरात एटीएस में जो वेपन्स बरामद किए थे उनका रूट भी हनुमानगढ़ बताया था, फिर उसके बाद में ये हनुमानगढ़ से आईडी भी यहाँ पे होके रूट होके निकली है। वही भारतमाला के थ्रू भी जिस तरह से पूरा जो गुजरात तक जो शराब तस्करी का रूट है, यहाँ से जो शराब जाती है और उधर से जो मादक पदार्थ आते हैं, इसको लेकर सर क्या कुछ देखते हैं? नहीं, उसमें वो जो अलग अलग केसेस थे उसका वो जो क्योंकि बॉर्डर के नज़दीक है, ठीक है, और इस वजह से रीज़न हो सकता है कि, और क्योंकि
वो जो अम्बाला में जो पकड़ा गया वो अमृतसर से आया था। अमृतसर से आके बहुत बार क्या एजेंसीज को डिफ्लेक्ट करने के लिए भी ये लोग अलग अलग जगह यूज कर लेते हैं। अब जैसे अमृतसर से अम्बाला जाना तो सीधा भी जा सकता था, तो यहाँ आके जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपनी चेन तोड़ने के लिए अलग अलग इस तरह से यूज करते हैं लोग। और उसमें गुजरात एटीएस के साथ भी हम लोग टच में है। अभी गुजरात एटीएस के साथ भी मिलके और बाड़मेर पुलिस के साथ मिलके पाकिस्तान से जो 5 किलो एम्फेटामिन बोलता है, आइस बोलते हैं उसको, ये राजस्थान एटीएस ने पकड़ा है। और अब कुछ ये बात सही है, कुछ दिनों से हमें हमें भी लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी बढ़ी है और हमारी सर्वेलेंस भी इससे बढ़ी है। क्राइम को लेकर क्या निर्देश दिए हैं? नहीं, क्राइम का तो एक ही निर्देश होता है, क्राइम नहीं होना चाहिए। अगर क्राइम हो गया और प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई है। मतलब हर तरह के क्राइम प्रिवेंट करने के लिए, नशा हो या गैंग्स के रिलेटेड हो, उसके बारे में चर्चा हुई। अगर मान लो क्राइम हो गया उसके बाद उसको तुरंत पकड़े और अरेस्ट करें। और इसके अलावा जो हमारे केस ऑफिसर स्कीम है उसमें कुछ केसों को लिया है, हमने डिसाइड किया कि और बढ़ाएंगे उसको, और केस उनको भी फॉलो करके सजा कराना है उसको। सर यही पिछले है। दिनों सर यहाँ साइबर सेल और आईटी सेल ने एक स्कूलों के अंदर जागरूकता अभियान चलाया था और 5 लाख लोगों को, बच्चियों को यहाँ जागरूक भी किया था और 5,000 बच्चों को साइबर योद्धा भी बनाया था। और वो अब पिछले 6 महीनों से बंद पड़ा है वो शिविर, और उनको पहले कहा था कि प्रदेश स्तर तक इसको चलाएंगे। तो उसके बारे में सर क्या है? तो उसमें क्या, देखो कुछ चीजें है ना रोज नहीं कर सकते, ये बात सही है। जब जरूरत पड़ेगी वापस, अभी कल ही इन्होंने बात की है साइबर, कल ही इन्होंने डिसाइड भी किया है कि वो चलाएं, क्योंकि पुलिस में आप जानते हो कि एक ही काम करके नहीं रह सकते, रोज ही बदलता रहता है। जैसे आज मान लो कोई मर्डर हो गया तो पूरा जिला उसमें लग जाएगा, दूसरे सारे चीजें है ना वो पीछे हट जाएंगे। कल कोई लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो सारे उसमें लग जाएंगे। कोई साइबर अभियान, वो जो साइबर अवेयरनेस है, जो कल मैंने भी कहा था उस पे संपर्क सभा में, उसमें जन संपर्क सभा में, क्योंकि साइबर के लिए अवेयरनेस ही उपाय है, अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है उसका। और ज्यादा सिर्फ स्कूलों में नहीं, इवन गाँव में भी नशा प्लस साइबर के खिलाफ अवेयरनेस की अभियान चलाएंगे आप लोग, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी जो साइबर सेल के अलावा भी जैसे आपके जो थाने लेवल पे, डिप्टी लेवल पे और इंस्पेक्टर लेवल पे चल रहा है उसको और बढ़ाएगी। सर जो कल संपर्क सभा हुई थी उसमें नशे की बात आई थी, तो आइडेंटिफाई एरिया है जो रोजाना 30 से जो कोई आरोपी हैं जिनसे नशा पकड़ा जाता है, तो क्या बीट अधिकारी को नहीं पता कि वो अपनी बीट के अंदर ही जो आरोपी नशा बेच रहा है, बीट अधिकारी के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई होती? इसके इसके बारे में हमने क्या, अभी अब वो पहले क्या हुआ वो तो अलग बात है। अब आगे आगे इन्होंने कार्य योजना बनाई है, उसमें आपको अच्छे जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। दूसरे राज्यों से जो अपने काम करने के लिए आते हैं यहाँ, उनका वेरिफिकेशन किस प्रकार से होता है? कौन से दूसरे राज्यों से? ये काम करने के लिए जो मजदूर वर्ग आते हैं, जो बिहार से आते हैं, दूसरे हरियाणा पंजाब से यहाँ अपने काम करने के लिए राजस्थान में आते हैं, तो उनका वेरिफिकेशन होता है क्या मेरे को? नहीं, वेरिफिकेशन का इसमें जो बीट कांस्टेबल का आप लोगों ने उठाया था, बिल्कुल देखिए पहले तो सभी को यही है, जैसे कोई बाहर का है तो ऑनलाइन आवेदन करे, बस जिसी को मजदूर है जो रख रहा है उसी को ये डायरेक्शन दिए हुए पीएचपी की तरफ से, वो अपने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन उसको वेरीफाई। इस तरह का चिन्हित जब मजदूर आते हैं, ईंट भट्टे पे आ रहे हैं और पे आ रहे हैं, तो उनको संबंधित एसएचओ को निर्देश दे दिए गए कि भाई आप उन लोगों को चरित्र सत्यापन करें और संदिग्ध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। जो जहाँ काम कर रहे हैं ना उनकी जिम्मेदारी तय की गई है। सर एक बड़ा मुद्दा है मेंटल हेल्थ और वर्क प्रेशर का पुलिस करना, उसके लिए कोई कार्य योजना है सर? नहीं, हमने आज बात की है, आज जैसे चोस वगैरह इनसे भी बात की है, वो तो अपनी इनका ध्यान रखेंगे, फिटनेस के बारे में भी, योगा प्राणायाम वो करेंगे। वो मेंटल हेल्थ जितने सोसाइटी में उतना ही पुलिस में, उससे ज्यादा कोई मेंटल हेल्थ बिगड़ी हुई नहीं है। पुलिस वालों की इनफैक्ट बेटर रहती है। नहीं, वर्कलोड ज्यादा होता है, लेकिन इतने मेंटल आप चिंता मत करना। पुलिस वाले तो ये कहते हैं कि इतना वर्कलोड है, योगा करने का टाइम ही नहीं मिलता। योगा करने का सर छोटी मात्रा में जो नशा पकड़ा जाता है वो छूट के आ जाते हैं और फिर से वो नशा का कारोबार वापिस से करने लग जाते हैं, जल्दी छूट जाते हैं। तो जैसे 5 ग्राम है, 9 ग्राम चिट्टा है, 9 ग्राम वाला चिट्टा अभी पकड़ा था और वो 1.5 महीने में वापिस आ गया, वापिस वो काम करने लगे। ऐसे केस बहुत ज्यादा है जिले। नहीं, उसके हम करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी वॉपर्टी का भी करेंगे और कोशिश करेंगे। अब देखो ये तो हम कानून के अंदर ही काम कर सकते हैं, है ना, जो जितना है उतना ही पकड़ सकते हैं। अगर छोटे में कर रहे हैं छोटे में पकड़ेंगे और बार बार पकड़ेंगे, ठीक है, बार बार पकड़ेंगे। इसके अलावा इनको फिट एनडीपीएस एक धारा है जिसमें निरुद्ध करने के लिए प्रयास करेंगे, और एक 68F है वो धारा है जिसकी प्रॉपर्टी फ्रीज करने के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा इच्छा शक्ति से पीछा करेंगे
तो अब मुझे लगता है कि रिजल्ट मिलेगा। सर जितने भी कई ब्लाइंड मर्डर हुए जैसे अभी अभिषेक शर्मा हत्याकांड है, कल एक पवन व्यास हत्याकांड था, एक चक्राजा सर का, कई ऐसे मामले जो आज तक खुले ही नहीं। नहीं, इसमें आप पुराने मामले में मुझे इतना आइडिया नहीं, जो प्रेजेंट वाला मामला है इसमें मैडम उसमें एसआईटी के हेड है, उसमें अभी चर्चा खूब इंडिविजुअल केस के बारे में चर्चा हुई है और स्पेशल साइबर टीम वगैरह लगा के उसमें कोशिश करेंगे खोलने के लिए कोशिश करेंगे। सर आप आए हो तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है नफरी की। नफरी जब से जिला बढ़ा है तब से जब नफरी पर थाने में बढ़ गई वास्तव में कम है, जैसा कि मैंने सवाल में सेकंड पुलिस नाकाबंदी और गश्त ये सब रोचक हो तो ज्यादा बेटर है। रोज नाकाबंदी गश्त इससे क्या पुलिस आईओज है ना वो टोटल के टोटल एंगेज हो गई। किसी की रात को 1 बजे ड्यूटी आ रही है, वो 4 बजे तक कर रहा है, सुबह उसकी फाइल पे काम कर रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। ये क्या पुलिस का इंटरनल मैटर है, वो एसपी साहब अभी नए आए हैं, वो जब अपने पुलिस टीम से बात करेंगे ना उसमें जो सुझाव निकलेगा तो नफरी तो सरकार तक लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। नई वैकेंसी में नए वैकेंसी भी लिखा हुआ है नफरी बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो पेंडिंग है। सर एक साइबर जो किराए पर खाते ले लेते हैं बैंक में, उसको रोकने के लिए क्या प्लान बना है? क्या साइबर साइबर फ्रॉड जो करते हैं हाँ किराए पर खाते ले लेते हैं गरीब लोगों से बैंक जो के, उसमें जो पैसा ट्रांसफर करते हैं उनको उस राशि दे देते हैं, उसको कैसे रोकेंगे? पिछले दिनों पकड़े भी गए थे। हाँ हमारे यहाँ सर बैंक अकाउंट सीरीज पे एनुअली मंथली चार्जेस उनको दे देते हैं जो बैंक अकाउंट होल्डर होता है। पासबुक पे ही मुद्रा के थ्रू ये ये लोग काम अकाउंट की राशि उनके खातों में ट्रांजेक्ट करवाते हैं और फिर वो रिसीव कर लेते हैं और सब कुछ हिस्सा उसको नहीं, जब वो जो मेन आदमी पकड़ा जाएगा उसके साथ जो जो इन्वॉल्व उन सबको पकड़ेंगे। अब अगर मान लो ये तो गलत भी है ना, अगर गलत है, अगर मान लो जो गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अकाउंट दूसरों को यूज करने के क्राइम करने के लिए, इससे कोई बचाव नहीं है। उसमें जैसे जैसे केसेस दर्ज होंगे एक्शन होगा, मुझे लगता है उसके बाद कम हो जाएगा। एक पर्ची सर आवश्यकता है जो नाम लग रहा है सर उसके इन सब बात हुई है उसको वो सब निर्देश दे रोकने के लिए बोला है। आपके पास सूचना था, आप एसपी साहब को दे दो, एसपी साहब का नंबर ले लो आप, ठीक है। बीकानेर रेंज आईजी रहे हैं उस समय में और 8 सालों में सर किस तरह से देखते हैं क्राइम के पैटर्न को लेकर, पुलिस के पैटर्न को लेकर? एक तो नशा थोड़ा बड़ा है और दूसरा ये जो विदेश में बैठ के क्रिमिनल्स ऑपरेट करना उस टाइम नहीं था, बस यही चेंज हुआ है, अदरवाइज तो सेम ही है। और थोड़ा ये वो ड्रोन वाला ये भी बढ़ा है, ये 3 चीज़ें चेंज है। सर और ज्यादा इंप्रेसिव पुलिसिंग के लिए क्या कुछ सुझाव दें? नहीं, एक तो इम्प्रेसिव पुलिसिंग के लिए एक तो और बेटर इच्छा शक्ति, बेटर प्लानिंग के साथ करने के लिए कहा गया। इसके अलावा सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब हमारे डिफाइन करना हमारा काम क्या है, तो उसके हिसाब से इनको जो एनडीपीएस में जो लोग एक्टिव है उसके पूरे नेटवर्क के हिसाब से ये लिस्ट बनाएंगे, उनके पीछा पड़ेंगे। मतलब आखिरी आदमी तक, एक आदमी को पकड़ के अंदर करना नहीं है, पूरा नेटवर्क को ख़त्म करना है, बस उनका पीछा करके केस में सज़ा करानी है, बस प्रॉपर्टी जब्त करानी है। ये सब चीज़ों को एक तरह से ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में करने के लिए कहा है और इसमें ऑलरेडी काम अच्छा चल रहा है और बेटर करेंगे।